और एचडीएफसी बैंक, हाल में हम लोग लगातार बात करते रहे हैं। मृणाल कांति जी को समझना है कि इन्होंने 1380 पे ले रखा है, 100 शेयर इनके पास हैं, क्या ये 10 साल के लिए रख सकते हैं? अच्छी चीज़ मुझे ये दिख रही है, रिसेंट में जहाँ पे शायद बॉटम्स बने हैं, उसके आसपास ही इन्होंने खरीदा है। तो जो अक्सर हम लोग ये कहते हैं ना कि आमतौर पे खुदरा निवेशक जो हैं, वो टॉप पे बेचते हैं, टॉप पे खरीदते हैं, बॉटम पे बेच लेते हैं। तो शायद मृणाल कांति जी अपवाद के रूप में दिख रहे हैं। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी किसी स्टॉक पे। उन्होंने इसमें 52 वीक हाई 52 वीक लो पूछा और 52 वीक उन्होंने बोले 52 वीक लो पे। मैंने बोला मुझे ऐसे ही कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, बिकॉज़ जब सभी बेचते हैं और मुझे वैल्यूएशन समझ में आता है, सेक्टर समझ में आता है, लॉन्ग टर्म आउटलुक समझ में आता है, मैं उसको धीरे-धीरे लेके रख लेता हूँ। तो एचडीएफसी बैंक को भी आप उस तरह से समझिए वैल्यूएशन का। आई थिंक 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक पे अब ये लेस देन 2 पे आ गया है। अर्निंग्स ऐड हो रहे हैं, टाइम लगेगा, टाइम ज़रूर लगेगा, अभी इतनी जल्दी ये नहीं निकलेगा। 3 साल का व्यू रखिए तो आपको ये अगले 2 साल या मेबी कभी भी जब भी चलेगा आपको पूरे 3 साल के लिए कॉम्पेंसेट करेगा, लेकिन आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। 10 साल के लिए भाई साहब 10 साल के लिए अगर इकोनॉमी चलेगी तो बिना बैंक के इकोनॉमी कैसे चलेगी? और अगर बिना बैंक के इकोनॉमी नहीं चलेगी तो स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक इन सब के बगैर इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो 10 साल के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है और आपके पास 10 साल का पेशेंस है तो बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको एक अच्छा भाव चुनना भी आता है, तो इसके लिए हमारी ओर से शुभकामनाएँ और हमारी प्रशंसा है आपके लिए कि भई आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो ज़रूर बाज़ार आपको रिवार्ड करना चाहिए। बाकी बाज़ार, अभी एक कमेंट देख रहा था, मार्केट इज़ सुप्रीम, तो उसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन आपका तरीका बिल्कुल बढ़िया है और आपका चुनने का तरीका, भाव चुनने का तरीका, इन सब में कहीं कोई दिक्कत लगती नहीं है।